हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुप्रिया के बर्थडे का जश्न मनाया जाता है, जहां सारे लोग खूब जोर शोर से नाच गा रहे थे। तभी विद्युत माइक लेकर अनाउंसमेंट करता हुआ बोलता है, आज मेरी जान का बर्थडे है, इसलिए मैं उससे वो कहना चाहता हूँ जो मैंने कभी किसी के आगे नहीं कहा। जान, आपके लिए कुछ चंद लाइंस मैं पेश करना चाहता हूँ। हम वो नहीं जो तुझे गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांस छोड़ देंगे। वाओ विद्युत जी, इट्स रियली लवली लाइंस एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जान। इसके बाद सुप्रिया केक कट करती है और अपनी सास जया और विद्युत को खिलाती है। इसी तरह सब एंजॉय करते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और आरती की थाली लेकर जया उनके कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, अरे बच्चों उठ जाओ, सुबह होइंग, आई एम पूजा करिंग। क्यों शौक हो गए? दरअसल जया को इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था। कुछ समय पहले ही उसने इंग्लिश का कोर्स किया था, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश का प्रयोग किया करती। अब सुप्रिया के पास चलते हैं, जहां वो उठ चुकी है और बोलती है, माँ जी 10 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। सुनिए विद्युत जी, उठिए, माँ जी बुला रही हैं। अरे सोने दो मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ रात से। नहीं उठिए, माँ जी बुला रही हैं। इस तरह दोनों उठकर तैयार होकर आते हैं और सुप्रिया हॉल का हाल देखकर बोलती है, ओहो कितना गंदा लग रहा है हॉल। बर्थडे पार्टी के बाद सबसे ज्यादा खराब यही लगता है, जो सारे लोग गंदगी मचाकर चले जाते हैं। केक, गुब्बारे, पार्टी पेपर सब खराब कर देते हैं। सारा साफ करना पड़ेगा। बहू, व्हेन माय चाय कमिंग? माँ जी बस इसे साफ कर लूं जल्दी से, तब ले आऊंगी। ओके बहू, जल्दी जल्दी करें। सुप्रिया सास की बात सुनकर जल्दी से सारी साफ सफाई खत्म करती है और उसे चाय बनाकर लाकर देती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे वाह बहू, चाय इज वेरी टेस्टी। आई ईटिंग बिस्कुट, गिव मे बिस्कुट। माँ जी ऐसे नहीं बोलते, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट होता है। अरे हाँ वही ना, माई इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट और यू अंडरस्टैंड बहू। जी माँ जी, आई अंडरस्टैंड। नाउ डूइंग खाना बनाना। जी माँ जी। जया की बात सुनकर सुप्रिया खाना बनाने लग जाती है। शाम को विद्युत ऑफिस से वापस आ जाता है। डिनर करने के बाद में अपने रूम में सुप्रिया विद्युत से बोलती है, विद्युत एक काम कर दो, मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज बाम लगा दो मुझे। पता नहीं ये बर्थडे आता ही क्यों है, बहुत काम बढ़ जाता है। वो तो होता ही है। बर्थडे से याद आया कि माँ का भी तो बर्थडे आ रहा है। तुम्हारे बर्थडे के एक हफ्ते बाद ही आता है। क्यों ना माँ को सरप्राइज देने के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करें? कैसा आइडिया है? उफ, एक और बर्थडे की सफाई करनी पड़ेगी अब। ओए, माँ का बर्थडे हमने 2-3 साल से नहीं मनाया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस बार उनका बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करें कि वो हमेशा याद रखें। बात तो सही कह रहे हो। चलो फिर तैयारी करते हैं। तो ठीक है, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे। अभी हमारे पास 6 दिन है, कुछ बढ़िया सा प्लान करो। हाँ ठीक है। अरे आपने बाम नहीं लगाया, अब तो लगा दो। ठीक है। इतना बोलकर विद्युत उसकी कमर पर बाम लगा देता है। 6 दिन बाद में विद्युत और सुप्रिया बर्थडे डेकोरेशन के सामान जैसी शॉपिंग और केक का ऑर्डर जैसे छोटे मोटे काम कर लेते हैं। शाम को थक हार कर जब दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं तो सुप्रिया बोलती है, सुनिए जी, कुछ रह तो नहीं गया ना? हम सब ले आए ना? हाँ सुपू, हम सब ले आए। विद्युत जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। देखिए ना, 12 बजने में 10 मिनट है। माँ जी को विश कराऊं क्या? नहीं, पागल हो गया तुम। माँ को सरप्राइज पार्टी देनी है, भूल गई क्या? और हाँ, खबरदार, अगर माँ को सरप्राइज देने से पहले विश किया तो भूल जाओ, कुछ विश नहीं करना। अब कृपया करके सो जाओ। ठीक है। अभी मुंह मत फुलाओ, क्योंकि कल तुम्हें बहुत बलून फुलाने हैं। उसकी ये बात सुनकर वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जया खुद से बोलती है, 12:30 होने को आए हैं, लेकिन माई बहू बेटा अभी तक नॉट विशिंग मी। कोई बात नहीं, वो थक कर स्लीपिंग होंगे, कल सुबह आकर कर देंगे। मैं भी स्लीपिंग हो जाती हूँ। अगले दिन सुबह होती है। जया उठकर अच्छे से तैयार हो जाती है। नाश्ते में सुप्रिया ने अच्छा खाना बनाया था। ये देखकर जया मन में बोलती है, लगता है
बहू रिमेम्बर माय बर्थडे, मुझे विश करेगी। बहू यू मेक वेरी गुड नाश्ता। माँ जी, आज आप इतनी अलग से तैयार होकर क्यों आई हैं? कुछ स्पेशल है क्या? यस बहू, टुडे ना। अरे सुप्पू, जल्दी से ब्रेकफास्ट ला दो, लेट हो रहा है। अरे आज इतना अच्छा खाना क्यों बनाया है तुमने? अरे विद्युत जी, रोज नॉर्मल खाना खा कर बोर हो गई थी, इसलिए सोचा कुछ अच्छा सा बना लूं। माँ जी बैठिए ना, खाइए आप दोनों। दोनों नाश्ता करके अपने कमरे में आते हैं और सुप्रिया बोलती है, देख रहे हो माँ जी का फेस कितना उतर गया है आज के दिन। जितना अभी उतरा हुआ है ना, उतना ही रात को दमकेगा भी। बस तुम देखती जाओ, मैं हाफ डे करके आ जाऊंगा और तुम माँ को बाहर भेज देना। इतनी देर लगाना कि घर में रात को 9 बजे आए, जब तक घर पर सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। दोपहर के 4 बजे सुप्रिया अपनी सास को उसका फेवरेट पान खिलाती है। ये खाकर जया बोलती है, बहू वाह चले पान। वो माँ जी आपको पसंद है ना पान, इसलिए मैं ले आई। मैंने सोचा इसी बहाने मैं भी खा लूंगी। सो ईटिंग ना। यम माँ जी, बहुत मस्त पान है। पान खाने के बाद में सुप्रिया अपनी सास को झूठ बोलकर जबरदस्ती उसे राशन लेने के लिए बिग मार्केट भेज देती है। जहां मार्केट पहुंचकर वो सामान ले रही होती है कि उसकी बहन सुमन का कॉल आता है। अरे कैसी है तू जया? मैं इज फाइन, यू टेल। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू जया। थैंक यू। होल कंट्री बर्थडे विश मी, पर माय बेटा बहू नॉट विश मी। पर कोई नहीं, मुझे गेटिंग अभी और स्टफ। सुप्रिया उसे ज्यादा सामान लाने की लिस्ट देकर भेजती है, जिसकी वजह से जया की शॉपिंग अभी भी बची थी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया अपनी माँ जी का सारा फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती है और विद्युत भी गुब्बारे फुलाकर घर को सजा देता है। और उसके बाद विद्युत बोलता है, अरे यार, कब तक अकेले गुब्बारे फुलाऊंगा? तुम भी आकर मदद कर दो। ओ हेलो, मैं ऑलरेडी खाना बना रही हूँ। सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ। डेकोरेशन का काम खुद हैंडल करो। वैसे भी ये आइडिया आपका ही था। कुछ ही देर में सुप्रिया और विद्युत मिलकर सारा काम खत्म कर देते हैं। इतने में विद्युत खिड़की से अपनी माँ को आता देख लेता है। जैसे ही जया अपने कदम घर में रखती है, पूरे घर में अंधेरा होता है। ये देखकर जया लाइट जलाती है और दोनों भोपू बजाकर उससे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। पार्टी पॉपर्स के ब्लास्ट की आवाज सुनकर ही जया बेहोश हो जाती है और दोनों उसके पास आकर बोलते हैं, माँ जी क्या हुआ आपको? विद्युत, माँ जी को क्या हो गया अचानक से? माँ, आंखें खोलो ना, क्या हुआ आपको? अभी तो आप ठीक थी। सुप्रिया, जल्दी से पानी लाओ। जी, नॉट पानी, गिविंग मी केक एंड केक कटिंग। माँ जी आप बेहोश नहीं हुई माँ? क्यों? यू सरप्राइज देंग मी? आई एम नॉट देंग यू। माँ जी आप भी ना। चलिए उठिए। यू क्या समझेंग? एक्टिंग ओनली यू को आइन, मी को ना आएंग। माँ, आपने तो डरा ही दिया था। चलिए केक काटिए। विद्युत इतना बोल के जया को केक के पास लेके जाता है, जिसके बाद जया केक कट करके सबको खिलाती है। जिसके बाद सुप्रिया बोलती है, माँ जी आपके लिए हम दोनों ने कुछ तैयार किया है। सच? सी। अरे माँ, सी नहीं होता, शो मी होता है। यस वही। तो सुनिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। माय बच्चों, कमिंग विद मी। इतना बेस्ट सरप्राइज मुझे नेवर मिला। थैंक यू माँ। इस तरह दोनों बच्चे उसके गले लगते हैं और साथ में नाच गाना करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद में सुप्रिया अपनी सास को उसका फेवरेट खाना बना के खिलाती है और कुछ इस तरह जया का बर्थडे स्पेशल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।